विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि मुख्याध्यापक यांच्या अथक परिश्रमातून भावी पिढी घडत असते. मुलांना स्वप्न बघण्याचा, उंच भरारी घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यांच्या पंखांना बळ देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. करिअर मार्गदर्शन उपक्रमातून कोणत्याही शाळेनं 50 विद्यार्थ्यांना एकत्र आणून एखादे कौशल्य आत्मसात करण्याचे ठरवले तर त्यासाठी आवश्यक सर्व सहकार्य करणार असून आज प्रायोगिक तत्वावर सुरू झालेला करिअर मार्गदर्शनाचा कार्यक्रम पूर्ण महाराष्ट्रभर राबवण्याचा मानस आहे, अशी ग्वाही कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या संकल्पनेतून मुंबईमधील 300 शाळा आणि महाविद्यालयातील 60,000 विद्यार्थ्यांना करिअर संदर्भातील मार्गदर्शन देण्यात येणार आहे. मंत्री लोढा यांच्या हस्ते सह्याद्री अतिथीगृह इथं या कार्यक्रमाचं उद्घाटन करण्यात आलं. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, शिक्षण संचालनालय आणि मुंबई महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमानं हा उपक्रम राबवला जाणार आहे. प्रातिनिधिक स्वरूपात प्रायोगिक तत्वावर 15 शाळांमध्ये हा उपक्रम राबवला गेला. यावेळी मंत्री लोढा म्हणाले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नवीन शैक्षणिक धोरण आणले. त्यामध्ये कौशल्य विकासावर अधिक भर दिलाय. मुलांना, पालकांना आणि महाविद्यालयांना वेळेत विद्यार्थ्यांचा कल वेळेत कळावा यासाठी हे मार्गदर्शन खूप महत्त्वाचं आहे. भारतात गुरुकुल पद्धतीची आदर्श शिक्षण पद्धती बंद करून इंग्रजांनी कारकुनी शिक्षण पद्धती आणली. आज आपण कौशल्य विकास शिक्षणात आमूलाग्र बदल करत आहोत. आज राबवण्यात येणारा उपक्रम फक्त शासनाचा उपक्रम म्हणून पाहू नका. सर्वांचे यामध्ये योगदान मोलाचे आहे. परदेशी भाषा अवगत करण्यासाठी परदेशी भाषांचे प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले आहे, असंही ते म्हणाले. करना चाहता हूं, आज के बाद आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं. आपके टीचर्स के साथ में मिलकर किसी भी स्कूल के अंदर मेरी सभी स्कूल के प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट है, आप नोट कर लीजिए. किसी भी स्कूल से रिक्वेस्ट आती है, या तन्वी जी बैठे हैं, यहाँ पे महाजन जी बैठे हैं, यहाँ पे सारे दूसरे सालून के मैडम बैठी है, मनीषा पवार मैडम बैठी है. मैं उन सबके सामने आपसे उन सबके बिहाफ पर और हमारे रामास्वामी जी और दलवी जी के बिहाफ पर वादा कर रहा हूं, यदि आपने 50 बच्चों को इकट्ठा करके तय किया कि हमको ये स्किल सीखनी है, हम उसकी सारी सुविधाएं आपको करके देंगे. बच्चों को हक है आगे बढ़ने का. अब्दुल कलाम कहां थे? उनकी जीवनी कभी पढ़ना चाहिए. धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे. अदानी जी कहीं पर डायमंड सॉर्टिंग का काम किया करते थे. क्यों? आपको इन बच्चों को बड़े होने का हक नहीं है क्या? ऊंचा सोचने का हक नहीं है क्या? तो हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, महानगर पालिका की जिम्मेदारी है, शिक्षण विभाग की जिम्मेदारी है कि इन पंखों को हवा दें. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हर स्कूल ने यदि इस जो आज का कार्यक्रम है उसको थोड़ा भी उसको यदि आपने इसका महत्व समझा तो मैं अपेक्षा करता हूं कि अगले 1 महीने में कम से कम एक कोर्स की डिमांड आपके पास से आएगी. आनंद मापुस्कर जी और ये सारी टीम आपके पास में आएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे. और लास्ट में इतनी रिक्वेस्ट है, इसको आप सरकारी कार्यक्रम नहीं समझे. आपने सरकारी कार्यक्रम समझा, बच्चों को बिठाया कि रिकॉर्ड में जाएगा और बच्चे सुन के चले गए, घड़ी देखते रहे, टाइम देखते रहे, कितना जल्दी घंटा बजे और हम यहाँ से छूटे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है. यदि आपको समझ में आता है कि ये होम्योपैथी की दवा है जो लॉन्ग रन में असर करेगी, पर बहुत अच्छा असर करेगी, तो इस कोर्स को आप एडॉप्ट करिए. पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, टीचर से भी रिक्वेस्ट है. बच्चे तो मट्टी हैं, इनको आप जैसा डालोगे वैसे डल जाएंगे. आप इनको तैयार करोगे कि नहीं ये स्किल तुम्हारे काम की है तो सीखेंगे. इनको तैयार करोगे कि तुम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स अच्छी तरह से नोटिंग लो. अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या होता है, ये आने वाले समय में आपको पता पड़ेगा. मैं अपनी बात समाप्त करने पहले से इतनी बात आपसे कहना चाहूंगा, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और बिना मेहनत की नौका पार नहीं होती. थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत हम करेंगे. सब मिलकर एक महाराष्ट्र को अच्छा करने की कोशिश करें. यही हमारे नेता माननीय एकनाथ आदि शिंदे, उप मुख्यमंत्री मेरे नेता माननीय देवेंद्र जी फडणवीस और माननीय अजितदादा पवार ने कहा है. यावेळी मंत्री लोढा म्हणाले की जगभरातून कुशल मनुष्यबळाची मागणी वाढत आहे. नुकतीच इस्रायलमधून 5,000 कुशल मनुष्यबळाची मागणी आली आहे. इस्रायलमध्ये नोकरी मिळाल्यानंतर तिथं संपूर्ण राहण्याचा व इतर खर्च ते सरकार करणार असून हा खर्च वगळता भारतीय चलनाप्रमाणे 1.5 लाख रुपये पगाराची नोकरी मिळू शकते.
शालेय स्तरापासून विद्यार्थ्यांना कौशल्यावर आधारित शिक्षण देण्यासाठी कौशल्य विकास शाळा सुरू करत आहोत. तसंच प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजना, किमान कौशल्य विकास योजना सुरू आहे. 350 गावात कौशल्य विकास केंद्र सुरू करत आहोत. फक्त विद्यार्थ्यांकडून अपार कष्ट आणि शिकण्याची जिद्द या गोष्टींची आवश्यकता आहे, असंही मंत्री लोढा म्हणाले. या कार्यक्रमात करिअर मार्गदर्शन आनंद मापुसकर आणि प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणाच्या प्राचार्य मनीषा पवार यांच्या पथकानं करिअर संदर्भात मार्गदर्शन केलं. विविध अभ्यासक्रमांची माहिती असलेले करिअर प्रदर्शनी विद्यार्थी आणि पालकांना पाहण्यासाठी उपलब्ध होती. विविध करिअर क्षेत्र, विविध अभ्यासक्रम, प्रवेश परीक्षा, स्पर्धा परीक्षा, शिष्यवृत्ती योजना याबाबत अद्ययावत माहिती असलेले करिअर प्लॅनर हे पुस्तक विद्यार्थी आणि पालकांना विनामूल्य देण्यात आलं. धीमे धीमे महाराष्ट्र में कम होती जा रही है क्योंकि स्किल लेबर नहीं मिल रहे. आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा, अभी 10 दिन पहले मेरे साथ में मेरे मित्र पंकज पाठक जी बैठे हैं. उनको इजराइल कॉन्सुलेट से राइटिंग में लेटर आया कि हमको 5000 स्किल लेबर इजराइल में चाहिए. आपको लगता है मैं क्या स्किल लेबर के लिए सब कर रहा हूं क्या? मेरे माताजी पिताजी इतने बड़े आदमी, मैं इतने से घर में रहता हूं, मैं क्या लेबर बनूंगा क्या? पर आप ये समझ लीजिए कि लेबर बनना माना केवल कोई सामान ढोना नहीं है. लेबर में स्किल भी बहुत आती है. वहां पर इजराइल के अंदर जो उनकी डिमांड है उसमें वहां का सारा खर्चा निकालकर, रहने खाने पीने का, पढ़ाई का सब खर्चा निकालकर 1.5 लाख रुपया इंडियन मनी हर महीने बच्चे को दिया जाएगा. और हमने कौशल्य विकास विभाग ने सब डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर हमने एक विद्या विहार के अंदर एक फॉरेन लैंग्वेज स्किल यूनिवर्सिटी शुरू की है. कोई भी बच्चा वहां फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहे, फॉरेन में जॉब बहुत है, अपने यहाँ बच्चे बहुत है, उनको वहां पर हाथ काम करने वाले हाथ चाहिए. हमको इज्जत से रोटी चाहिए. हमको अच्छा नहीं लगता है कि हम 12वीं पढ़ने के बाद में, 14वीं पढ़ने के बाद में माँ बाप हमको कहे क्या हुआ, कोई इंटरव्यू का कॉल आया क्या? हम पड़ोस में देखे कि पड़ोस का बच्चा फॉरेन में चला गया और मैं भी घर में बैठा हूँ, दिन भर टाइम पास कैसे करूँ, वो मेरी चिंता नहीं. माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक नया सपना दिखाया है, नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है. मैं सारे टीचर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि नई एजुकेशन पॉलिसी ऑनलाइन पर उपलब्ध, आप इसको पढ़िए. और सरकार जब लागू करेगी तब करेगी, एजुकेशन विभाग लागू करेगा तब करेगा. आप तो उसमें कुछ न कुछ आप और मैं मिलकर के अडॉप्ट करेंगे. तो जो बच्चे अभी है उनका भविष्य होगा. बच्चों को लेबर के प्रति सम्मान करना भारत के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर हमको शुरुआत करनी पड़ेगी.